हेलो दोस्तों, मैं चित्रा शर्मा आप सबसे मुखातिब हूँ आज भैया दूज के दिन। और आप सब भाई लोगों के लिए यही संदेश है मेरा कि आप लोग अपनी बहन को कोई गिफ्ट दें या ना दें, अपनी बहन को एक एसडीएम बनने का तोहफा दें। आप उसको तैयारी के लिए पैसे दें, बुक्स ला कर दें। आप लोग अपनी गर्लफ्रेंड को 50-50 हज़ार रुपए के आईफोन दिलाते हैं, लेकिन आपकी एक बहन केवल एक भैया दूज में एक छोटा सा आप सोचते हैं कि उसको कुछ आपने सूट दिला दिया, कुछ ऑर्नामेंट्स दिला दिए, उससे उसकी लाइफ नहीं बनेगी। उसको इस लायक बनाइए कि वो अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी ऑर्नामेंट्स बना सके। वो खुद जीता जागता ऑर्नामेंट हो आपकी फैमिली का, और जिस घर में वो जाए उस घर का भी। क्या आप लोग सोचते हैं कि आज भी घरेलू हिंसा के मामले थमे हैं? या शादी के बाद क्या कोई लड़की तैयारी करे इतना आसान होता है? जब आप लोग अपने खून को मौका नहीं दे सकते तो आप कैसे सोचते हैं कि जब वो दूसरे घर में जाएगी उसको वो मौका मिलेगा? शादी के बाद तो खुद ही बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। जब एक बच्चा होता है तो बच्चे की इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर होती है कि उसको पालने में ही सालों सालों बीत जाते हैं कई बार किसी किसी महिला के तो। और आजकल तो महिलाएं भी पहले की तरह स्वस्थ नहीं हैं। परिवार बनाने के प्रोसेस में उनको भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से गुजरना पड़ता है। कई बार हेल्थ ही वैसी नहीं रह पाती है उनकी। तो अभी जब आपकी बहन आपके घर में है, आपकी गुड़िया जब आपके घर में है, तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के दरख्वास्त यही है, अपनी बहन को इंडिपेंडेंट बनाएं, स्वावलंबी बनाएं। कितने भाई हैं जो आज खून के आंसू रो रहे हैं क्योंकि उनकी बहन इंडिपेंडेंट नहीं है और उनकी सैलरी उतनी नहीं है कि वो अपना भी खर्चा चला सके और अपनी बहन का भी। और उसी नरक में उस बहन को छोड़ना उनकी मजबूरी हो जाती है कई बार। और अगर ये लोग जो टॉर्चर करते हैं लड़कियों का, भाई वो कभी 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 भी आके लड़की की भाई से मारपीट क्यों नहीं करते? क्यों लड़की से ही मारपीट करते हैं? क्यों? क्योंकि भाई तो स्ट्रांग है। क्यों लड़की के बाप से उससे मारपीट नहीं करते हैं? और क्यों लड़की के बाप और भाई सब कुछ सहन करते रहते हैं? क्योंकि उनके ऊपर टॉर्चर नहीं हो रहा ना, वो उनकी बेटी के साथ हो रहा है। अगर आप लोगों को बेटियों को समान हक देना है तो कृपा करके उन्हें अपने पैरों पे खड़ा कीजिए और उन्हें और कोई गिफ्ट दीजिए नहीं दीजिए। भैया दूज का असली तोहफा यही होगा कि उनको पढ़ने के लिए अगर टैबलेट चाहिए, उनको कंप्यूटर चाहिए, उनको स्कूटी चाहिए, जो भी चीज़ें उनको चाहिए वो आप लोग उनको मुयस्सर करवाएं। और बेटियों से भी मेरी खास दरख्वास्त है कि आप ऐसे क्यों सोचती हैं? क्या आपके दो हाथ नहीं हैं, दो पैर नहीं है कि आप कमा के खा सके? इंडिपेंडेंट बने, क्योंकि तुलसीदास जी इतने साल पहले ही लिख गए हैं कि पराधीन सपने हो सुख नाहीं। आप जिंदगी में कभी एक डिसीजन अपने आप नहीं ले पाएंगी जब आपके हाथ में अपनी अर्निंग नहीं होगी। और जब घर में घरेलू हिंसा आदि इस तरह के टॉर्चर होते हैं ना महिलाओं के साथ, दिल से टूट जाती हैं वो महिलाएं। तो आपका ऐसे टॉर्चर वाली जिंदगी में रहना सिर्फ पैसों के लिए एक मजबूरी ना बने। आप रहें तो प्रेम के लिए रहें अपने पति के साथ में, पैसों के लिए नहीं। आप ये बताइए, किसी के साथ आप सिर्फ पैसों के लिए रह रहे हैं तो क्या वो प्रेम है? आप उसके साथ रह रहे हैं, उसके बदले में उससे आप पैसा ले रहे हैं, क्या वो प्रेम हुआ? क्या वो पवित्र रिश्ता हुआ? पवित्र रिश्ता तो वो हुआ जहाँ कुछ लेने देने की किसी को कोई उम्मीद ना हो और आप प्रेम के कारण एक दूसरे के साथ रहें। और पापा की परी बन के हमेशा पापा से ही क्यों लेना? आप पापा का आत्मबल बनिए, पापा की शक्ति बनिए और पति की भी शक्ति बनिए। आप शक्ति स्वरूपा हैं। हमेशा ये मत सोचिए कि कोई आएगा और आपको बचाएगा। आप स्त्री तो देवी स्वरूपा है। जब जब देवताओं पर संकट आया हमेशा स्त्री ने ही तो उनको बचाया है, जगत जननी ने। तो स्वयं को कमजोर ना समझें और भाई लोग आप उन लोगों का साथ दें। यही सच्चा भैया दूज का तोहफा है। जो लड़कियां छोटे कपड़े पहन के और इस तरीके की स्टाइल, जो लड़कों को अट्रैक्ट करना ही अपने जीवन का उद्देश्य मानती हैं, क्या वो सही मायनों में मॉडर्न है? सही मायने में मॉडर्न तब होंगी जब आपको किसी पुरुष को आकर्षित करने की जरूरत आपको नहीं लगेगी कि हाँ हमारी बस एक अच्छे से लड़के से सेटिंग हो जाए, हम उससे गिफ्ट लेते रहें और एक अच्छे से लड़के से शादी हो जाए। शादी हो सिर्फ प्रेम के लिए,
किसी से गिफ्ट लेने के लिए, किसी से पैसा लेने के लिए नहीं कि आप वो पूरा पूरा दिन मेहनत करके कमा के आए और आप आराम से बैठ के नौकर चाकर लगा के आराम से ऐश काटें। इसीलिए नहीं, मैं कुछ महिलाओं को देख रही हूँ कि कुछ का तो टॉर्चर हो रहा है, लेकिन कुछ महिलाएं इस चीज़ का फ़ायदा भी उठा रही हैं कि किसी तरीके से बस एक बार एक लड़का फंसा लेते हैं और उसके बाद में ना पहले पढ़ाई लिखाई उन्हें करनी है, ना बाद में उन्हें मेहनत करनी है। बाद में पति लाएगा, कहीं से भी लाएगा, वो घर में भी, क्योंकि आजकल घर में इतना काम तो रहा नहीं है। और जब पति वेल सेटल्ड होते हैं तो हर साधन भी होता है उनके घर में सुख सुविधा का। तो अपनी मुफ्त खोरी की आदत से बचें महिलाएं भी, मेहनत करके माँ बाप का, पति का, दोनों का नाम रोशन करें। अपने बच्चों की रोल मॉडल खुद बने कि उनको किसी और की ओर ना देखना पड़े। आत्मबल के लिए, प्रेरणा के लिए आपके बच्चे आपसे ही प्रेरणा पाए। इस तरह का कैरेक्टर बनाइए आप। अभी एक सीए हैं, उन्होंने प्रेगनेंसी के 9th मंथ में सीए का पेपर जो है क्वालिफाई किया है। अभी मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, वो है जैन। उनका स्टेटमेंट था ये, और इतनी कॉम्प्लिकेशंस थी प्रेगनेंसी में, तभी भी उन्होंने पूरे, और इधर उन्होंने एग्ज़ाम फिनिश किया है और उधर उनकी डिलीवरी हुई है ऑपरेशन से। अब ये देखिए कितना उनके लिए रिस्क था। और उन्होंने ये कहा कि मैं अपने बच्चों के लिए करना चाहती थी। सभी लोगों ने मुझे हालांकि बोला कि भाई छोड़ दो, बाद में कर लेना, पर मैंने कहा डॉक्टर जैन का ये कहना है, सॉरी जैन मैडम का ये कहना है कि मेरे बच्चे इंस्पिरेशन के लिए कहीं और ना जाएं, वो मुझे देखें, उनके लिए मुझे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना था। और आप देखिए मातृशक्ति की विजय हुई। तो कभी भी अपने आप को कम ना समझें, और भाई लोग हमेशा अपनी बहनों के साथ खड़े रहें। सिर्फ गिफ्ट देने से, दहेज देने से बहन की ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं आती। बहन को इस लायक बनाओ कि वो खुद दूसरों को गिफ्ट दे पाए। और उत्तराखंड में जिस तरीके से अब वैकेंसी आनी है, उत्तराखंड के भाई लोगों से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपनी बहनों को गिफ्ट में सरकारी नौकरी का तोहफा दें, उन्हें मेहनत करने दें, उन्हें तैयारी करने दें, और शादी के लिए मजबूर ना करें। समय से पहले शादी उन लोगों की आप ना करें। धन्यवाद।